बीच तनाव अब चरम पर है। ईरान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका आग बबूला है। वो किसी भी कीमत पर खामनेई का रिजीम खत्म करना चाहता है। अमेरिका ईरान के साथ जल्द से जल्द परमाणु समझौता करना चाहता है। यही कारण है कि अमेरिका बार बार ईरान को धमका रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही परमाणु समझौते की बातचीत को वे सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कोशिशें नाकाम रही तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी तब सामने आई है जब उन्होंने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की ताकत दोगुनी करने का ऐलान किया है। तो बातचीत सफल ना हुई तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने यह चेतावनी दरअसल ईरान को दी है। ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है और अब मिडिल ईस्ट में हालात एक तरह से और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं, हालात और ज्यादा कशीदा हो गए हैं। इस बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है, बयान दिया है कि बातचीत कामयाब ना हुई तो अंजाम बुरा होगा। तो ईरान को बड़ी चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है और ऐसे में अब हालात और ज्यादा कशीदा एक तरह से बनते जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो परमाणु समझौते को लेकर अब अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है और ट्रंप ने कहा है कि बातचीत सफल न हुई तो फिर बड़ा खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है और ईरान ने कहा है कि वो अपने किसी भी प्रोग्राम से समझौता नहीं करेगा और वो कदम पीछे नहीं हटाएगा। और उधर ईरान मामले पर पूर्व क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता नहीं चाहता हूं, मुझे ताज या कोई पद की उम्मीद नहीं है। पहलवी ने कहा कि मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए पुल की तरह देखें। तो ईरान मामले पर पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं सत्ता नहीं चाहता हूं और ना ही मुझे ताज या कोई पद की उम्मीद है। रजा पहलवी ने कहा कि मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए पुल की तरह देखें। इससे पहले भी ईरान में जो प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा और प्रदर्शन हुआ, उसके पीछे रेजा पहलवी को ही एक तरह से माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि रेजा पहलवी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ मिलकर एक तरह से रिजीम बदलने की ईरान में कोशिश कर रहे हैं। I don't have any personal